हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अनीश दीक्षित। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ इक्विटी एनालिटिक्स कंपनी से। सो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट से बेसिकली हम लोग सेबी रजिस्टर्ड है। हम लोग एडवाइजरी करते हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और या फिर ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स भी हमारे, आप इसमें आके वो चेक कर सकते हो। ये आज का जो हमारा वीडियो है ये हमने बनाया है येस बैंक के ऊपर। बहुत से हमारे कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, कुछ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनकी इंक्वायरी आ रही थी कि येस बैंक का अब क्या होगा। कल ही येस बैंक का एफपीओ आया था, लिस्ट हुआ था एफपीओ के शेयर्स, जो कि 12 रुपये में हुआ था। आज शेयर कुछ तो 11:30 के ऊपर थोड़ा सा क्लोज हुआ है। तो अभी येस बैंक का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो पहले चलते हैं येस बैंक के रिज़ल्ट्स की तरफ, एनालाइज करते हैं कि उनका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो जैसे कि आप हेडलाइन देख रहे हो, यस बैंक रिपोर्ट 60% फॉल इन द नेट प्रॉफिट्स, क्रिएट्स प्रोविजन फॉर Q1 FY21 एट 1087 करोड़। तो अगर आप पिछले साल का Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून का कंपेयर करोगे तो उनका प्रॉफिट 60% से डिक्लाइन हुआ है। 1000 करोड़ से ऊपर उन लोगों ने इस क्वार्टर में एक्स्ट्रा प्रोविज़न की है, क्योंकि कोविड में अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उन्होंने इसके लिए यह फंड रिजर्व रखा है। उसका ये मतलब होता है प्रोविज़न मतलब। बाकी के हाईलाइट्स क्या क्या है देखते हैं। 45 करोड़ का प्रॉफिट उन लोगों ने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेज का ये मानना था कि इस क्वार्टर में वो लोग लॉस भी रिपोर्ट कर सकते हैं अगर प्रोविजंस ज़्यादा बढ़े, तो 1 से 1,500 करोड़ का लॉस बहुत से ब्रोकरेज को एक्सपेक्टेड था। बट यस बैंक ने उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है और 45 करोड़ का तो प्रॉफिट किया है। मतलब बहुत से एनालिस्ट से एक्सपेक्टेशन से बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहा है। एनआई मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1900 करोड़ रहा है। इसका भी एनालिस्ट लोगों का अराउंड 1800 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ग्रॉस एनपीए 17% अगेंस्ट 16.8% Q1Q मतलब पिछले क्वार्टर के। ये भी अराउंड 18% तक जाने के चांसेस थे, बट स्लाइटली उससे कम आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 1147 करोड़, ग्रू नियरली 11 टाइम्स Q1Q। तो अगर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछला क्वार्टर मतलब जनवरी टू मार्च का, उसमें बैंक का बेसिकली टेक ओवर हुआ था एसबीआई के साथ। एसबीआई बाद में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे 5-6 बैंकों ने मिलके उसमें 10,000 करोड़ रुपए टोटल इन्फ्यूज़ किए थे। और अभी लेटेस्ट एफपीओ में उनके पास 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो एक बैंक के पास अच्छा 20 से 25,000 करोड़ का कुशन है, जो कि उनको आने वाले ग्रोथ में काम आएगा। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर जैसे ये कोविड का इम्पैक्ट कम होगा, बैंक वो फंड यूज़ कर सकती है उनके ग्रोथ के लिए। तो ये रिजल्ट्स के हाइलाइट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो नेट इंटरेस्ट इनकम 1908 कंपेयर्ड विद द, आप इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिए कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल का परफॉर्मेंस अभी इसमें इतना कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि तब बैंक का कंडीशन अच्छा अलग था। अभी पिछले क्वार्टर में बैंक टर्न अराउंड हो चुकी है, मैनेजमेंट बाहर निकल चुकी है राणा कपूर की, और नए लोग आ चुके हैं। स्टेट बैंक के सीएफओ जो थे प्रशांत कुमार, वो भी इसके सीईओ है। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड आदमी अब यस बैंक के सीईओ है। उनका काफ़ी 25-30 साल का बैंकिंग का इंडिया के एक्सपीरियंस भी है। वो एक एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट को कि वो बैंक को अच्छे से टर्न अराउंड कर सकते हैं। उनके पास अच्छा अभी कैपिटल का बफर भी है, 20-22 हज़ार करोड़ रुपए जो उन्होंने रेज़ किए हैं पिछले 3 महीनों में। तो आप इस रिज़ल्ट को कंपेयर कीजिए पिछले रिज़ल्ट को, लास्ट क्वार्टर Q4 FY20। तो यहाँ पे 1200 का जो इनकम था, 1200 करोड़ का, वो बढ़ के हो चुका है 1900 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम। टोटल इनकम देखोगे आप तो 1800 करोड़ से हुआ है 2500 करोड़। पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना के बराबर था, 100 करोड़ था, क्योंकि एक्सपेंसेस पे उतना कंट्रोल नहीं था लास्ट क्वार्टर पे। बट आप देखोगे तो 1100 करोड़ का उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये किया है। और प्रोविजंस देखो, पिछले क्वार्टर में बहुत सा लोन्स वगैरह थे जो पिछले मैनेजमेंट ने रिपोर्ट नहीं किए थे, वो सब बाहर आ चुके हैं। और अभी इस क्वार्टर में एक्स्ट्रा कॉशियसली बैंक ने 1000 करोड़ के ऊपर कोविड के इम्पैक्ट के लिए प्रोविज़न करा है। प्रोविज़न मतलब चांसेस ऑफ दोज लोन्स गेटिंग बैड, अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो सकते तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए उन लोगों ने ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा फंड निकाल के रखा है।
मतलब इसको बेसिकली वो लॉस में दिखा रहे हैं अभी। सो उसके बाद उनका 45 करोड़ का प्रॉफिट आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक अच्छा रेशो है बैंकिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। अच्छे अच्छे बैंक्स का ये 3.5 से 4 के आसपास होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये 2 to 3 के रेंज में आता है, जैसे कि स्टेट बैंक वगैरह पकड़ोगे आप, तो इसका अभी 3% तक आ चुका है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 1.9। सो ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा डिपॉजिट्स बैंक में जो है वो 1,17,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, ग्रू 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, aided by 26% Q-on-Q growth in current account deposits and 12% Q-on-Q in term deposits। तो इसका मतलब है कि पिछले क्वार्टर में जो बैंक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था कि बैंक सस्टेन होगा या नहीं होगा, तो ये कंसर्न्स अब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। एक बार स्टेट बैंक ने ये बैंक को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, बाकी इंस्टीट्यूशंस ने पैसा डाला है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर बैंक के लिए है। इससे बेसिकली उनका जो इमेज ख़राब हुआ था वो थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो ऑन अ रिजल्ट फ्रंट आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि रिसेंटली बैंक का टर्न अराउंड हुआ है। और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आप देख सकते हो, जैसे कि उनके सीईओ ने बैंक के रिजल्ट्स के बाद कहा है कि जो हमारा फंड है अभी 15,000 करोड़ रुपए एफपीओ का, और पहले जो स्टेट बैंक और उन्होंने डाला था उसके कुछ फंड्स है, तो वो पूरा वो ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उनका टारगेट है कि रिटेल लोन्स को बढ़ाओ। अभी कुछ तो 23-24% टोटल रिटेल लोन्स हैं उनके, 1,60,000 करोड़ का उनका टोटल लोन पोर्टफोलियो है। तो बेसिकली उनका ट्राई रहेगा कि जैसे कि ये एक क्वार्टर के बाद मोराटोरियम ख़त्म हो, लास्ट क्वार्टर में उनके कुछ तो 25 से 30% मोराटोरियम में लोन थे टोटल, जो अभी इस क्वार्टर के एंड तक आई गेस 10-15% तक कम हो जाएंगे। जैसे ये कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा मोराटोरियम का, वो लोग ग्रोथ के लिए स्टार्ट करेंगे, मतलब उनके लोन के बिजनेस वगैरह ज़्यादा तेज़ी से चालू होंगे। तो अगर इस पैरामीटर पे आप देखोगे तो ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। और अगर आप आज देखोगे तो तकरीबन आज का वॉल्यूम देखिए येस बैंक का 105 करोड़ शेयर्स आज बेसिकली ट्रेड हुए, मतलब इतने लोगों ने शेयर बेचा है, 11.5 रुपये के आसपास आप बोल सकते हो, बट उतने ही लोगों ने खरीदा भी है। तो बेसिकली ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं। जिन रिटेल लोगों ने शेयर 12 रुपये पे बेच के 14-15 रुपये में निकलने का सोचा होगा, उनको लगा होगा कि ये शेयर फिर से 10 रुपये के नीचे चला जाएगा, उसके डर में उन लोगों ने आज शेयर बेसिकली बेच दिए, इसलिए वो शेयर थोड़ा सा नीचे आया था। 12-12.25 रुपये का 11 रुपये 10 पैसे पे खुला और 11 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ है। बट हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट 1 या 2 दिन में जो इनिशियल सप्लाई जो था शेयर्स का वो अभी चला जाएगा, क्योंकि आज रिजल्ट भी डिसेंट आया है। तो हम लोगों का ये सोचना है कि ये थोड़ी सी बैंक बेटर कंडीशन में है डील करने के लिए, और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर बैंक के लिए काफ़ी क्रूशल है। इसमें अगर बैंक ने परफॉर्मेंस का पेस पकड़ लिया, नए बिजनेसेस में चालू अच्छी तेज़ी दिखाई दी, तो ये शेयर भी अच्छा कर सकता है। हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एक 6 से 8 महीने में अगर 2 क्वार्टर के बैक टू बैक रिजल्ट अच्छा है तो फिर से शेयर 20 से 25 रुपये के रेंज में आपको दिखने को मिल सकता है। सो आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे है, तो एक 2,000-3,000 ऐसे क्वांटिटी में आप शेयर से बाय करके 1 साल तक होल्ड कर सकते हो। 10-11 रुपये 12 रुपये अच्छा रेट है। बेसिकली हमारा टारगेट इसका अभी 20 रुपये का है आने वाले 1 साल तक का। तो अभी हमारा व्यू पॉजिटिव है येस बैंक के। ऑफकोर्स आप अपने अपने फाइनेंशियल कंसिडर्स को पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन, बट एज अ रिस्की स्टॉक यू शुड पुट सम स्मॉल मनी, थोड़ा सा ही पैसा इसमें आप लगा सकते हो। एंड देन आपको वेट करना है कि 2 से 3 क्वार्टर नेक्स्ट में बैंक कैसे परफॉर्म करती है। आपको बेसिकली उनके मैनेजमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रशांत कुमार जी को। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारा भी ये मानना है कि 20 से 25 रुपये तक का इसका टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ अबाउट येस बैंक। बाकी भी हम लोग कुछ आपके क्वेरीज़ वगैरह है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। अलग अलग प्रोडक्ट्स है इंट्राडे के, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के। आप चाहे तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप हमें इंक्वायरी कीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड ही है। सो बाकी बातें हम लोग उस पर भी कर सकते हैं। सो ये तो था आज का येस बैंक का व्यू। बाद में किसी और वीडियो को लेकर हम आपके सामने आएंगे। सो थैंक यू एंड या डाउट्स के हिसाब में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।